शिव जी ने समर्पण कर दिया राम जी के लिए। प्रभु मेरा शिष्य भले ही है वो, पर जिसे माता बहन में भी फर्क नहीं है, वो सबको पत्नी मानता है, तो वो धरती पर रहने के योग्य नहीं है। सबको पत्नी का दर्जा दे, उसकी कोई माँ ही नहीं, कोई बहन ही नहीं। माँ को भी मां न माने तो ऐसे का क्या होगा। सब देवता एक तरफ हो गए, शिव जी प्रकट हो गए। तब शिव जी ने कहा, प्रभु यावत् भूतम च वेद दर्शनम, आज इसी बहाने विपत्ति में ही सही आपने मुझे दर्शन तो दिए। तब राम कहते हैं, शिव यहाँ प्रस्तुत हो जाओ, प्रकट हो जाओ। न जाने कितने लोग इस पार से उस पार जाने के लिए दुखी हैं, तुम इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए यहाँ स्थित हो जाओ सागर पे। तब भगवान शिव कहते हैं, प्रभु मैं स्थापित हो जाऊंगा, मुझे मौका मिला है सेवा करने का, पर आप अपना नाम मुझे दे दीजिए। आपके नाम से तो तरते पत्थर, मैं भी आपके नाम से तरूंगा। तब भगवान श्री राम जी ने अपना नाम दे दिया शिव जी को, और आधा नाम शिव जी का, काशी वाला नाम ईश्वर और राम, ऐसा करके भगवान शिव 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर रामेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। जो 4 धाम करके आते हैं उन्हें रामेश्वर जी का दर्शन करके ही 4 धामों का फल मिलता है। ये शिव जी को राम जी का वरदान हो गया। यम ब्राह्मणम न जाता तमम पुरुषम न भाविता। शिव महिमा, शिव पुराण की महिमा क्या है, हम शिवरात्रि का व्रत करें उसकी क्या महिमा है। तो भगवान सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शिवरात्रि और बिल्व पत्र की महिमा सुनाते हैं। ये पत्ते हम चढ़ाते हैं, इनका क्या फल। भगवान शिव जी को बिल्व का फल, बिल्व के पत्ते अति प्रिय है। और भगवान का जो बिल्व फल होता है वो शिव का ही आकार, वो शिव का ही रूप होता है। जो बेल के फल को पूज ले मानो उन्हें शिव जी की पूजा कर ली, ऐसा मान। जो उदम्बर के गूलर को पेड़ को पूज ले मानो उसने दत्त भगवान की पूजा कर ली। और जिसने पीपल को पूज लिया उसने शिव जी को जान लिया, नारायण को, उदम्बर को, वट को पूज लिया, विष्णु की पूजा कर, तुलसी को पूज लिया, लक्ष्मी की पूजा कर ली। यम ब्राह्मणम तम वर्ते भूया। भगवान कहते हैं, प्रभु शिवरात्रि के दिन एक भील सुबह से भूखा है, वो जानता ही नहीं है शिवरात्रि क्या होती है, उसे पता ही नहीं भोजन क्या है, वो जंगल का मांस खा के जीवन गुजारता है। आज शिवरात्रि का दिन था, श्रावण का महीना। भील ने चारों तरफ देखा, कोई शिकार नहीं है। सुबह से शाम हो गई, बच्चे तड़प रहे भूखे भील के। उसे मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। दिन भर घूमता रहा, शाम को सूर्य अस्त होने का टाइम आया, देखा एक सरोवर पे पानी है और उस पानी पीने के लिए जानवर आ रहे हैं, पर उन्हें वो मार नहीं पा रहा है। सरोवर के किनारे बिल्व का झाड़ था, उस पर चढ़ गया, छुप गया। भगवान सूत कहते हैं, उस बिल्व के पेड़ के नीचे बहुत प्राचीन कोई शिवलिंग का मंदिर था, खंडर हो गया, टूट गया और मिट्टी से ढक गया था, और उसमें शिव पिंडी भी छुप गया था। और वो पेड़ पे चढ़ गया भील। जैसे ही हिरण की घनघनाहट सुनी, हिरण आया पानी पीने। भील ने अपना बाण चढ़ाया, धनुष के ऊपर बाण जैसे ही चढ़ाया तो हिल गया तो कोई पत्ता टूट के नीचे गिर गया। कहते हैं पत्ता टूटते से ही शिव जी की पिंड पर गिरा। भील का पुण्य बढ़ गया, आज एक ही पत्ते से पुण्य आ गया। जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं, जो जानता ही नहीं था शिव क्या है, शिवरात्रि क्या है,